इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन के 37 ड्रोन हमले नाकाम हुए हैं। रूसी डिफेंस सिस्टम ने गिराए ये यूक्रेन के ड्रोन। यूक्रेन के 3 हाइमार्स हमले भी नाकाम कर दिए गए रूस द्वारा। पिछले 4 दिनों में रूस ने इतनी तबाही मचाई है कि यूक्रेन के कई शहर खाक हो गए हैं। तबाही का ये विध्वंसक दौर अगर कुछ दिन और चला तो यूक्रेन का संपूर्ण अंत तय है। अचानक यूक्रेन पर रूस के पूरी तरह हावी होने के पीछे पुतिन का नया प्लान है। पुतिन ने ऐसी रणनीति तैयार की है जिससे 180 डिग्री प्रहार किए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में जानिए पुतिन की 180 डिग्री युद्ध नीति, जिससे यूक्रेनी सेना में मची है खलबली। अभी तो नया साल शुरू ही हुआ है। अभी से पुतिन ने यूक्रेन में तबाही का ऐसा जलजला ला दिया है जिससे यूक्रेनी सैनिक कांपने लगे हैं। हालात इतने गंभीर हो चले हैं कि कभी भी यूक्रेन के सैनिक सरेंडर कर सकते हैं। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है पुतिन की 180 डिग्री युद्ध नीति से। यानी पिछले साल जिस रणनीति से रूस को काफी नुकसान हुआ था उसे एकदम बदल दिया है। जिससे साल की शुरुआत में ही रूस यूक्रेन पर हावी हो चुका है। और पिछले 4 दिनों में यूक्रेन से आई विध्वंसक तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। खासतौर से पिछले 48 घंटे में तो यूक्रेन के कई इलाके कब्रिस्तान में तब्दील हो चुके हैं। Su-34 फाइटर जेट ने रूसी एयरबेस से उड़ान भरी और क्रेमेन्नाया में मौजूद यूक्रेन आर्म्ड फोर्स के कंट्रोल सेंटर पर मिसाइल गिराकर उसे खाक में मिला दिया। मिशन को अंजाम देने के बाद क्रू सुरक्षित लौट भी आया। इसके अलावा रूस ने मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी ATGM से यूक्रेन की FPV ड्रोन्स क्रू को तबाह कर दिया। देखिए कैसे बारी बारी से सटीक निशाना लगाकर उन्हें खाक में मिला दिया। खेरसोन में कामिकाज़े ड्रोन लैंसेट से इतने जबरदस्त प्रहार किए कि यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया। ऐसे कई हमले लगातार किए गए। रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन से आगे बढ़ रही है। इसके लिए रास्ते में बिछी माइंस को उड़ा रही है। इसके लिए MTLB कामिकाज़े मिलिट्री व्हीकल रास्ता बना रहे हैं जो माइंस को एक्सप्लोसिव से उड़ा रहे हैं। इस बीच रास्ते में जो भी मिल रहा है उसे नेस्तनाबूद किया जा रहा है। खास बात यह है कि इस रणनीति में रूसी सैनिकों को जरा भी नुकसान नहीं हो रहा। रूस ने
साल 2024 की शुरुआत से एक नई युद्ध नीति पर काम शुरू किया है। इस रणनीति में 180 डिग्री हमले किए जा रहे हैं, यानी नुकसान ना के बराबर और हमले कहीं ज्यादा। यही वजह है कि यूक्रेनी सैनिकों का हौसला टूट रहा है, सब्र खत्म हो रहा है, क्योंकि लड़ने के लिए हथियार नहीं है। जबकि दूसरी तरफ रूस ने इतने विध्वंसक हथियार निकाले हैं जो कीव से लेकर खार्किव तक तबाही मचा रहे हैं। अब समझिए क्रेमलिन की 180 डिग्री रणनीति क्या है। – 2023 के मुकाबले 180 डिग्री रणनीति एकदम अलग है, जिसमें लॉन्ग रेंज हथियारों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पूरा फोकस रूसी सेना के कम से कम नुकसान पर है। रूसी सैनिकों को बैकफुट पर रखा जाता है, जबकि युद्ध विध्वंसक हथियारों के दम पर लड़ा जा रहा है। रूसी सैनिक रास्ता पूरी तरह साफ होने के बाद ही आगे बढ़ते हैं। रास्ता साफ करने का काम ड्रोन, मिसाइल, टैंक और मिलिट्री व्हीकल कर रहे हैं। यानी पुतिन की 180 डिग्री रणनीति से दो काम एक साथ हो रहे हैं। एक तो रूसी सैनिकों की ज्यादा मौत होने से रूस में जो आक्रोश पनप रहा था वो कम हो रहा है। दूसरी तरफ यूक्रेनी सेना में खलबली मच रही है, क्योंकि वो आमने सामने की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे। अब वो जान बचाने की कोशिश में लग गए हैं, क्योंकि कभी भी मिसाइल या ड्रोन मौत बनकर उन पर गिर सकते हैं। एक 180 डिग्री अटैक रणनीति के तहत रूस ने 7 टारगेट तय किए हैं। पहला टारगेट यूक्रेन की फ्रंट लाइन है, जिसे पूरी तरह तबाह कर दिया गया। दूसरा टारगेट रूस के हथियार गोदाम, जिन्हें रूस लगातार ध्वस्त कर रहा है। तीसरा टारगेट एनर्जी सेक्टर है, जिन पर हमले से यूक्रेन अंधेरे में डूबता जा रहा है। जबकि टारगेट 4 डिफेंस हेडक्वार्टर और टारगेट 5 है कमांड सेंटर, जिनके तबाह होते ही यूक्रेन रणनीति नहीं बना पाएगा। छठे टारगेट पर नेटो टैंक और टारगेट नंबर 7 पर यूक्रेन का डिफेंस सिस्टम है। पुतिन की 180 डिग्री युद्ध नीति इतनी कारगर साबित हुई है, जिससे 4 दिन से यूक्रेन दहल रहा है। कीव, खार्किव में मिसाइल स्ट्राइक की जा रही है, ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर हमला हो रहा है, नेटो से मिले टैंकों का खात्मा किया जा रहा है। ऐसे ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेनी सेना खौफ में आ गई है। इस बीच रूस ने यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर पूरा कब्जा कर लिया है, क्रीमिया का अभेद्य सुरक्षा कवच बना लिया है। दरअसल सर्दियों में रूस ने पूरा फोकस क्रीमिया की सुरक्षा पर शिफ्ट किया। इस दौरान यूक्रेन पर हमले कम किए गए, जबकि आर्टिलरी को क्रीमिया शिफ्ट करके एक मजबूत सुरक्षा घेरा बनाया गया। इस दौरान सेवास्तोपोल पोर्ट पर खड़े जहाजों को वहां से हटाकर नेवरोसिस्क पोर्ट पर पहुंचा दिया, जिससे हमले में नुकसान कम से कम हो। और इसी दौरान उसने यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर ताबड़तोड़ अटैक कर दी। दरअसल रूस की इस होशियारी को यूक्रेन समझ नहीं पाया। वो सिर्फ क्रीमिया पाने के जुनून में लगा रहा, जबकि रूस ने उसे वहां उलझाकर पूर्वी यूक्रेन में 180 डिग्री रणनीति को अमल में लाना शुरू कर दिया। जिसका असर इस साल की शुरुआत से ही दिखने लगा। जब खार्किव में मिसाइल स्ट्राइक हुई तो ज़ेलेंस्की के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि काउंटर के लिए यूक्रेन के पास हथियारों की खेप नहीं बची है। एक दो जगह पर टैंक और मिलिट्री व्हीकल है, उन्हें रूसी सेना इस तरह खदेड़ रही है जैसे अवदीपका की तरफ बढ़ रहे ब्रैडली आर्मर्ड व्हीकल को खदेड़ दिया। इसी तरह लेपर्ड टैंक को कबाड़ बना दिया। यूक्रेन को जर्मनी ने लेपर्ड टैंक दिए थे, अब जर्मनी ने टैंकों की इतनी बुरी हालत पर चिंता जताई है।
यूक्रेन को दिए सिर्फ 1 या 2 टैंक ही युद्ध क्षेत्र में ऑपरेशनल है। स्पेयर पार्ट खराब होने से उन्हें यूक्रेनी सेना ने जंग के मैदान में छोड़ दिया, जिन्हें रूस ने पूरी तरह तबाह कर दिया। रूस ने यूक्रेन को नेटो देशों से मिले टैंक भी तबाह कर दिए और दूसरे हथियार भी। यहां तक कि कीव और दूसरी जगह सुरक्षा में लगे डिफेंस सिस्टम ड्रोन अटैक रोकने में नाकाम है, बल्कि कामिकाज़े ड्रोन से उन्हें निशाना बनाकर रास्ता साफ किया जा रहा है। इसके अलावा यूक्रेन हथियारों की भारी कमी से जूझ रहा है। रूस के हमले को देखते हुए यूक्रेन को 155 mm के 2 लाख गोले हर महीने चाहिए। पश्चिमी देश साथ मिलकर इससे सप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से 1 लाख गोले अमेरिका हर महीने बना रहा है, जबकि वो आगे 150% प्रोडक्शन बढ़ाने जा रहा है। जिसके लिए यूक्रेन को साल के आखिर तक इंतजार करना होगा और तब तक रूस इतने ज्यादा हमले कर चुका होगा कि यूक्रेन पूरी तरह खाक में मिल जाएगा। फिर किसी भी सैन्य मदद का कोई फायदा मिलने वाला नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।